नमस्कार। कैसे हैं आप? आज रोचक किस्सा लालू यादव में उनकी गिरफ्तारी की कहानी। कैसे लालू प्रसाद यादव को यह भ्रम था कि जब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो बिहार जल उठेगा, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय हैं कि जनता ये विश्वास, ये भरोसा नहीं कर पाएगी, ये स्वीकार नहीं कर पाएगी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई की गिरफ्तारी उनके गर्दन पे बस लटकी हुई थी। उन्होंने दो दो प्रधानमंत्री को धमका दिया था, एक की विदाई करवा दी थी। दोनों को किंग बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी कि हम ही ने किंग बनाया है, हम किंग मेकर हैं। अपनी जनता से वो कहा करते थे कि किंग से बड़ा किंग मेकर होता है। और उन्होंने देवेगौड़ा को बनाया प्राइम मिनिस्टर, फिर उन्हें हटा दिया, फिर गुजराल को बनाया। आपने पीछे की कहानी में सुना कि किस तरह से लालू यादव ने देवेगौड़ा को हरकाया, किस तरह से गुजराल को हरकाया, फोन पटक दिया। लेकिन लाचार हो गए थे लालू प्रसाद यादव। फिर भी दांव पेच चल रहे थे लालू प्रसाद यादव। लालू को लगता था कि हर दांव पेच से वो अब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्हें लगता था कि जब रामसुंदर दास के मुंह में आए हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी को उन्होंने छीन लिया था, हाथ में आई कुर्सी छीन ली थी। उन्होंने ऐसा दांव पेच चला था देवीलाल के साथ मिलकर के वीपी सिंह के खिलाफ, जो मुख्यमंत्री बन गए। बाद में प्रभावशाली तब बने जब उन्होंने वीपी सिंह के साथ मिलकर उसी उसी देवीलाल के खिलाफ षड्यंत्र किया, जिस देवीलाल ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनवाने में कई दांव पेच चले थे। ये किस्से रोचक होते गए। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अपने नए नवेले अंदाज से लोकप्रिय होते चले गए। मीडिया के केंद्र में वो रहे और हर किसी को ईर्ष्या होने लगी लालू की लोकप्रियता को देखते हुए। उसी दौर में लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगा। वो अपने ही खजाने को लूटने में मगन हो चुके थे। वो दिखा तो रहे थे ईमानदार और गरीब गुरबे की राजनीति। मुख्यमंत्री बने तो अपने चपरासी भाई के सरकारी निवास पर रह करके वो आम आदमी दिखना चाहते थे, लेकिन वो सब कुछ किए जो खास करता है। उन्होंने ऊंची जाति के खिलाफ जितना जहर उगला, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और उनकी ताकत बढ़ती गई। 90 में भले ही लालू प्रसाद यादव अपने बल पर सत्ता नहीं बनाए, अपने दांव पेच से बनाए, लेकिन 95 का चुनाव उन्होंने खुद जीता था। तब 22 सांसदों को लेकर के जब वो 96 में लोकसभा में मजबूती हासिल की, उस दौर में लालू प्रसाद यादव बुरी तरह से फंस चुके हुए थे सीबीआई के शिकंजे में। चारा घोटाला मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हो चुका हुआ था। मुश्किलें उनके लिए थी। उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री उन्होंने जिसे बनाया है वो उन्हें उस सीबीआई के चंगुल से बचा लेगा। लेकिन देवेगौड़ा ने सीबीआई डायरेक्टर जिस जोगिंदर सिंह को बनाया, उसी के दौर में चार्जशीट फाइल हो गई और चार्जशीट पे मुहर लगा दी राज्यपाल ने उस दौर में, जब उनके बनाए दूसरे प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। लालू प्रसाद यादव पर लगातार दबाव बन रहा था मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की, साथ में जनता दल के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने की। लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार कह रहे थे कि वो सीबीआई ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, उन्हें बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में कोई उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छीन सकता। लगातार वो फोन करके चंद्रबाबू नायडू, इंद्र कुमार गुजराल, शरद यादव, रामविलास पासवान सबको मनाते रहे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। ये बात 27 अप्रैल 1997 की है। शंकर ठाकुर अपनी किताब में बंधु बिहारी में साफ लिखते हैं कि कैसे उन्होंने हर किसी को दबाव डाला। वो भारत के प्रधानमंत्री को हरकाते रहे कि देवेगौड़ा को हटा दिया, तुम्हें भी हटा दूंगा। किसी ने नहीं बनाया था तुम्हें प्रधानमंत्री कि तुम हमें परेशान करो। लेकिन देवेगौड़ा की तो थोड़े ठसक वाले थे, उन्होंने जवाब दे दिया लालू। गुजराल जवाब नहीं दे पाए, गुजराल की मजबूरी थी, गुजराल रीढ़ विहीन प्रधानमंत्री थी। लालू प्रसाद यादव लगातार उन्हें हरकाते रहते थे, एहसास दिलाते थे कि तुम्हें हमने राज्यसभा दिलवाया, पटना से जितवाया, यहाँ का एड्रेस मुहैया करवाई, मेरे कारण सांसद बने, मेरे कारण प्रधानमंत्री बन गए, और इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते। गुजराल लाचार थे, क्योंकि दूसरी तरफ शरद यादव अब लालू प्रसाद यादव के विरोधी हो चुके हुए। हर किसी को लगता था कि लालू का कद बढ़ रहा है,
लालू भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सरकार यदि मदद करेगी तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगे। लेकिन लालू ने तो कई 3-5 मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी किए थे, कई लोगों के रास्ते काटे थे। ऐसे में कोई उनका साथ कैसे दे सकता था? वो खुद को वहां तीरमार खां समझ रहे थे। ऐसे में हर कोई अब लालू विरोधी हो चुका हुआ था और लालू बिहार में डंका बजा रहे थे। लालू पर लोगों ने दबाव डालना शुरू किया कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़नी होगी, क्योंकि आप संवैधानिक पद पे नहीं रह सकते जेल जाकर के, तो आपका जेल जाना तय है। 17 जून 1997 को राज्यपाल AR किदवई ने जब उस पर सिग्नेचर कर दिया तो लालू का जेल जाना तय होने लगा। लालू तब भी दांव पेच चल रहे थे और कह रहे थे कि जिस दिन मुझे जेल भेजा गया, बिहार की जनता किसी को माफ नहीं करेगी। उन्हें लगता था कि बिहार में उत्पात मच जाएगा। उन्होंने इससे पहले UN विश्वास के साथ कई दांव चले थे। UN विश्वास तब पूर्वी जोन के डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई के। विश्वास को कहा आप भी पिछड़ा है, हम भी पिछड़ा है। इतना ही नहीं, शंकर सिंह ठाकुर इस किताब में इस बात की भी रोचक व्याख्या करते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने UN विश्वास के गुरु, बौद्ध गुरु बोध गया में ढूंढ लिया और उसे जाकर के कहा विश्वास को पटाओ। वो दांव भी नहीं चला। विश्वास ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव हर दांव खेलते नजर आ रहे थे। अंत में जब उन्हें लगा कि उन्हें कुर्सी छोड़नी ही होगी तो 5 जुलाई 1997 को उन्होंने जनता दल का विभाजन कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, जनता दल अध्यक्ष उन्हें रहने दिया जाए। लालू प्रसाद यादव बात ये इसलिए कर रहे थे कि उन्हें लगता था कि मुख्यमंत्री तो अपनी पत्नी राबड़ी को बना देंगे, कुर्सी घर में रहेगी। एक ऐसा प्रयोग लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति में करने जा रहे थे कि अपनी निरक्षर पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे। काला अक्षर भैंस बराबर होगा। जिस महिला को फाइल पढ़ने, अपना नाम लिखने नहीं आ रहा हो, उसे मुख्यमंत्री बनाने को ठान चुके थे। लालू के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी बिहार में। इसलिए लालू ने एक प्रस्ताव रखा संयुक्त मोर्चा के पास, जनता दल के नेताओं के पास, कि हमें आप जनता दल का अध्यक्ष रहने दीजिए, हम मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन कोई इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। रघुवंश सिंह और कांति सिंह उस समय में लालू यादव की पार्टी की तरफ से केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने पार्टी तोड़ के अलग कर ली, लेकिन गुजराल इतना एहसानमंद रहे कि उनके दोनों मंत्री को मंत्रिमंडल में बनाए रखा। मतलब आरजेडी बाहर हो चुकी हुई थी, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी तोड़ दिया था। इसके बावजूद दोनों नेता, रघुवंश प्रसाद और वो कांति सिंह, जिनके लिए कई चीजें उठी कि राबड़ी देवी उनसे नाराज रहती हैं, वो कांति भी मंत्रिमंडल में बनी रही। शंकर सिंह ठाकुर लिखते हैं कि फरदंज अहमद उस समय में पटना में लालू प्रसाद यादव के सरकारी निवास के अंदर रह गए थे और सीबीआई जब एक अणे मार्ग पहुंची, एक दिन पहले हंगामा हो गया कि सीबीआई आ रही है, सीबीआई आ रही है। उनके घर में रोना धोना शुरू हुआ, मातम मनना शुरू हुआ उनके घर में। 29 जुलाई को एक अने मार्ग पर एक बार फिर सुरक्षाकर्मी ने असंख्य दलों के घेरा डाल लिया। लालू यादव की गिरफ्तारी साफ दिख रही थी। शंकर सिंह ठाकुर लिखते हैं अपनी किताब में कि वे साहब राज्य के वरिष्ठतम नौकरशाह भी थे और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की टीम अंदर आ चुकी थी। लालू के आज के दोनों बेटे, जो बाद में जाकर के बिहार के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री बने, जब तक नाबालिग थे तब तक सत्ता में नहीं, बालिग होते ही वे सत्ता के सिरमौर बन गए। वे दोनों बच्चे रोने लगे, फपक फपक के रोने लगे। राबड़ी देवी फपक फपक के रो रही थी। सीबीआई अंदर आई। लालू यादव के कुछ 2-4 जो गुर्गे थे, वो लालू यादव जिंदाबाद के नारा लगाते रहे, लेकिन लालू के लिए सड़क पर मर मिटने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। लालू यादव की पत्नी, लिखते हैं शंकर सेन, बच्चे रोने लगे, लालू की पत्नी और बच्चे उनसे लिपट गए। अब लालू जेल जा रहे थे, लालू हताश थे। और ऐसे कंडीशन में जब उनकी गिरफ्तारी हुई, एक अनेमार का दरवाजा खुला, सामने कोई भी नहीं था, तो लालू यादव के लिए उत्पात मचाए, सीबीआई की गाड़ियों को रोके। जो लालू यादव को कभी भरोसा लगता था उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
जिस लालू यादव को लगता था कि जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा उस दिन बिहार जल उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके बनाए हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री थे और लालू जेल जा रहे थे। किस्से कई सारे हैं कि कैसे उस जेल को भी बिहार में रहते हुए भी लालू ने गेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया। वहां पर राबड़ी देवी के हाथ से बने हुए खाने आते, लेकिन वक्त बदला। हाई कोर्ट के आदेश से उन्हें उस गेस्ट हाउस से निकाल करके बेऊर जेल भेज दिया गया। जेल तो जेल होता है, लेकिन कहते हैं लालू प्रसाद यादव उस समय भी जेल से ही सरकार चलाते थे, लेकिन उसके बाद के लालू प्रसाद यादव बदल चुके हुए थे। वक्त कई बार और बदला, लेकिन ये किस्सा लालू प्रसाद यादव का रोचक इस लिहाज से भी है कि कई बार ये कहानी मीडिया से गायब रही। लालू यादव एक सजा याफ्ता अपराधी हैं, लेकिन मीडिया का उनके प्रति प्रेम निरंतर जारी रहा। मीडिया के लिए वो आज भी टीआरपी के केंद्र रहे हैं। लालू यादव की ये किस्से आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। कई रोचक कहानी हैं जो लालू यादव से जुड़े हुए हैं, आपसे जरूर साझा करूंगा। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।